हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जब बहाली के बीच में नियम बदलते रहते हैं तो मन में कई सारे सवाल भी आते रहते हैं कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा। पहले तो बहाली के संबंध में कुछ और बात कही गई थी, अब नियम बदल दिया गया है, पता नहीं मेरा होगा कि मेरा नहीं होगा। इस प्रकार की दुनिया भर की बातें सामने आती है जिसको लेकर अभ्यर्थी परेशान होते हैं। तो आज के इस वीडियो में डीएलएड और बीएड से संबंधित एक आवश्यक सूचना लेकर आए हैं और यह आवश्यक सूचना आयोग द्वारा जारी की गई है। और वैसे अभ्यर्थी जो कक्षा 1 से 5 का आवेदन करते समय बीएड की डिग्री का उपयोग किए थे, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उस आधार पर अब बीएड वाले अभ्यर्थी संशय में हैं। आप सभी जानते हैं कि यह संशय क्यों बना हुआ है और किसके द्वारा संशय पैदा किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर बीएड वाले को बाहर कर दिया गया तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो प्राइमरी के लिए आवेदन किए हैं, परीक्षा भी दिए हैं, लेकिन आवेदन करते समय बीएड के डिग्री का तो उपयोग किए हैं, लेकिन उनके पास डीएलएड का भी डिग्री है, वो बीएड करने से पहले डीएलएड भी कर रखे हैं। अब संशय यही है कि आवेदन तो किए हैं बीएड के माध्यम से, लेकिन बीएड को अब बाहर कर दिया गया, लेकिन मेरे पास डीएलएड का डिग्री अवेलेबल है, क्या मुझे इस बहाली प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा कि शामिल नहीं किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इसी बिंदु पर, इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इन सारी चीजों की जानकारी देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर इस संबंध में आयोग द्वारा कौन सी बातें कही गई है और जो लेटर जारी किया गया है उस लेटर में कौन सी बातें कही गई है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आवश्यक सूचना, यानी कि बगल में आप एक लेटर देखेंगे, उसके ऊपर ये बातें लिखा हुआ है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है देखिए, कक्षा 1 से 5 तक पहले बीएड वैध था। सही बात है, यहां तक दोनों बातें सही है कि पहले था। आगे देखिए, कक्षा 1 से 5 तक पहले बीएड वैध, पहले बीएड वैध आगे बोला गया है और आगे भी रहेगा। इसका मतलब कि कक्षा 1 से 5 के लिए डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई संशय नहीं है, क्योंकि पहले भी वैध था और आगे भी वैध रहेगा। डीएलएड वाले को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड डिग्रीधारी आवेदन किए थे, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी नहीं आया था और आवेदन करते समय, जिस समय आवेदन किया जा रहा था उस समय कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड भी वैध था और डीएलएड भी वैध था। लेकिन जब परीक्षा नजदीक आता है तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक जजमेंट आता है, एक फैसला आता है, और उसमें क्या कहा जाता है कि बीएड कक्षा 1 से 5 में अमान्य होगा। अब कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। अब सवाल यही है कि कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड के अभ्यर्थी जो हैं आवेदन किए हैं, परीक्षा भी दिए हैं, संशय यही है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो इस संबंध में आयोग द्वारा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहती है कि रिजल्ट पब्लिश कर दीजिए, उस दशा में ही कक्षा 1 से 5 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट पब्लिश किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है, अन्यथा ये असंभव जैसा दिखाई दे रहा है। अब आगे सवाल यही है कि ठीक है, बीएड वाले को शायद कक्षा 1 से 5 के लिए बाहर कर दिया गया हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड के साथ साथ, यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए आवेदन करते समय बीएड की डिग्री का तो उपयोग किए हैं, लेकिन उनके पास पहले से डीएलएड की डिग्री भी उपलब्ध है। अब सवाल यही है, क्या वो शामिल होंगे इस बहाली में
कि उनको बाहर कर दिया जाएगा। एक संशय है क्योंकि आवेदन करते समय डीएलएड की डिग्री का उपयोग नहीं किया गया है। डीएलएड की डिग्री तो है लेकिन फाइलों में है, घर पर रखा हुआ है, बस ये संशय बना हुआ है। आइए इस संशय को भी इस वीडियो में दूर कर देते हैं, क्योंकि लेटर में बाकायदा इसी के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है। आप चाहें तो बगल में जो आपको लेटर दिखाई देगा उसमें नंबर 4 वाले लाइन को खुद पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और देख सकते हैं क्या यह बात सही है कि गलत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि बीएड के अभ्यर्थी डीएलएड भी किए हैं तो अब उनका क्या होगा, जिसका जिक्र हम किए कि जो कक्षा 1 से 5 के लिए जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनके पास क्या है, डीएलएड भी कर रखे हैं, तो अब उनका क्या होगा। देखिए इसके उत्तर में क्या लिखा हुआ है। वैसे अभ्यर्थी जो अपने बीएड वाले प्रमाण पत्र को डीएलएड में बदलना चाहते हैं, यानी कि वैसे अभ्यर्थी जो आवेदन करते समय बीएड के प्रमाण पत्रों का उपयोग किए थे लेकिन उस प्रमाण पत्र को बदलकर डीएलएड में बदलना चाहते हैं। देखिए लिखा हुआ है डीएलएड में बदलना चाहते हैं, स्वाभाविक है वो हजारों अभ्यर्थी हो, हम हो या कोई भी हो सकता है, जरूर बदलना चाहेंगे। पता नहीं एक मौका जिंदगी बदल सकता है। आगे बोला गया है तो इस संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अब ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं, उनको हबड़ाने और घबराने की जरूरत नहीं है। इस संबंध में आयोग द्वारा कहा गया है कि आने वाले टाइम में कभी भी इस संबंध में सूचना जारी की जा सकती है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, कक्षा 1 से 5 के लिए आवेदन किए हैं, वो अपने डीएलएड वाले प्रमाण पत्र को अपलोड कर सकते हैं। उस दशा में वैसी स्थिति में उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो यही इंफॉर्मेशन आयोग द्वारा जारी की गई थी जो अब हजारों अभ्यर्थियों का संशय दूर कर देगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त किए। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और अलग टॉपिक के साथ।